तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के Q1 के रिजल्ट्स के बारे में। और आपको बता दें, किसी भी कंपनी Q1 या Q2 जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उनको हमें ज़रूर चेक करना चाहिए। उसके थ्रू हमें एक आइडिया मिलता है कि कंपनी क्वार्टरली कैसा परफॉर्म कर रही है और उसी को जोड़ जोड़ के कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स आते हैं। तो चाहे हमने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है या हम करना चाहते हैं, या अगर हमें लगता है कि कंपनी का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा तो हम उसमें से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो तीनों ही डिसीजन लेने में कुछ हद तक, बिल्कुल 100% तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक हमें इंडिकेशन मिलने शुरू हो जाते हैं कि क्या हमें कंपनी के साथ बने रहना चाहिए या कंपनी से बाहर निकल जाना चाहिए। इसलिए क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या हमने किया हुआ है उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पे हमें नज़र रखनी चाहिए, जिससे हमें कंपनी के बारे में टाइम से इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर हम उसमें और शेयर खरीदना चाहते हैं तो हम खरीद सकते हैं, और अगर हम कंपनी से बाहर आना चाहते हैं या कुछ अपना इन्वेस्टमेंट कम करना चाहते हैं तो वो डिसीजन भी हम क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पे सोच सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स के बारे में। और हम कंपनी के जो Q1 के रिजल्ट्स हैं उनको कई पैरामीटर चेक करते हैं, और सबसे पहला पैरामीटर जिसमें हम कंपनी को चेक करते हैं वो होता है कंपनी का रिवेन्यू से हमें मेनली ये पता लगता है कि कंपनी के अंदर ग्रोथ कैसी चल रही है। और यहाँ पे देखें तो जून 2022 का जो क्वार्टर है उसमें कंपनी के रेवेन्यूज आ रहे हैं 52,758 करोड़ रुपीज़, जबकि लास्ट क्वार्टर यानी कि मार्च 2022 का जो क्वार्टर था उसमें कंपनी के रेवेन्यू थे 50,591 करोड़ रुपीज़, और लास्ट ईयर का जो जून क्वार्टर था उसमें कंपनी के रेवेन्यू थे 45,411 करोड़ रुपीज़। यहाँ पे देखें तो क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी में 4% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी में 16% ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। तो इस समय क्लियरली ये पता लगता है कि कंपनी के अंदर जो रेवेन्यू है वो ग्रोथ की साइड पे चल रहे हैं। उसके बाद बात करें कंपनी के एक्सपेंसेस की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस आ रहे हैं 39,342 करोड़ रुपीज़, जबकि लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस कम थे, ये थे 36,746, और लास्ट ईयर के जो जून क्वार्टर था उसमें 32,748 करोड़ रुपीज़ के कंपनी के एक्सपेंसेस थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी के एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं। और इन एक्सपेंसेस का जो फर्क है वो कंपनी के सारे ही प्रॉफिट मार्जिन में पड़ता है, और कंपनी का, बट ऑब्वियस सबको पता है अगर एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। लेकिन ये जो कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं इस क्वार्टर में, ये इस वजह से नहीं बढ़े हैं कि कंपनी में कोई ज़्यादा खर्चा हो गया या कंपनी में कोई प्रॉब्लम आई है। ये कंपनी के जो एक्सपेंस हैं इसलिए बढ़े हैं, कंपनी ने अपने यहाँ पे 14,136 नए एम्प्लॉयज़ हायर करे हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए। उस वजह से कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़े हैं, और अब जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं वो 600K के मार्क को पार कर चुके हैं, यानी कि कंपनी के पास आज की डेट में जो टोटल एम्प्लॉयज़ हैं वो हैं 6,06,311। इस वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े से हमें बढ़े हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह से अगर आप अगला पैरामीटर देखोगे इसके अंदर एम्प्लॉय कॉस्ट का, तो यहाँ पे इस क्वार्टर में एम्प्लॉय कॉस्ट भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले 1% ज़्यादा है। 57% की इस समय एम्प्लॉय कॉस्ट आ रही है लास्ट क्वार्टर की, जून क्वार्टर की सॉरी, और लास्ट ईयर के मार्च क्वार्टर में 56% थी, और लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में भी 56% थी। तो 1% का जो कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है वो इन नए एम्प्लॉयज़ को हायर करने की वजह से ही बढ़ा है, अदरवाइज और कोई कंपनी में ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर का कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है 13,416 करोड़ रुपये। लास्ट क्वार्टर का मार्च जो था 2022 का उसमें 13,845 करोड़ रुपये था, और लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में 12,663 करोड़ रुपये कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे। यहाँ पे भी देखें तो जैसे हमने बात की कंपनी की एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है, इसी वजह से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 3% कम हुआ है। लेकिन वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। ऐसी बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो जिस तरह से कंपनी का एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे भी हमें इस समय जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है वो आ रहा है 25% इस क्वार्टर का, जून का, जबकि मार्च क्वार्टर में 27% था। तो उसी चीज़ों का सब जगह फर्क पड़ रहा है, और लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो 28% था। यहाँ पे देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी 3% की कमी आई है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 2% की कमी आई है। ऐसी बात करें हम कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 12,776 करोड़ रुपये, जबकि लास्ट क्वार्टर में 13,364 करोड़ रुपये था, और लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में 12,163 करोड़ रुपये था। यहाँ पे भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 4% कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे लेकिन ये 5% इंक्रीज भी हुआ है। अगली बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की,
तो इस क्वार्टर का कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 9,478 करोड़ रुपये, जबकि मार्च 2022 के क्वार्टर में 9,926 करोड़ रुपये था और लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में 9,008 करोड़ रुपये था। यहाँ पे भी देखें तो सेम 5% का डिक्लाइन हमें दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट में, और लेकिन जो मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस में 5% का डिक्लाइन जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट्स हैं उसके नेट प्रॉफिट 5% इंक्रीज हुए हैं। और ऐसे ही सेम इफेक्ट जो है हमारा वो अर्निंग पर शेयर पे करता है, क्योंकि अर्निंग पर शेयर भी सारी ये क्या है वो नेट प्रॉफिट पे डिपेंड करती है। तो इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 25.9 रुपीज़ पर शेयर, और मार्च 2022 में 27 रुपये 13 पैसे था कंपनी का अर्निंग पर शेयर, और जून 2021 वाले क्वार्टर में 24 रुपये 35 पैसे था। यहाँ पे भी सेम नेट प्रॉफिट की तरह 5% का डिक्लाइन आया अर्निंग पर शेयर में, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसमें 6% की ग्रोथ हमें मिली है। तो इस तरह से हमने देखा है कंपनी के रेवेन्यूज़ काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुए हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी डिटेल रिपोर्ट देखेंगे तो लगभग हर एक क्वार्टर में ही कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं। काफ़ी अच्छा कंपनी बिजनेस अपना कर रही है। बट वही बात है कि अगर कंपनी एक्सपेंशन करना चाह रही है, नए प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाह रही है, तो उसको एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत होती है। इसीलिए कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में 14,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ हायर करे हैं। उसकी वजह से कंपनी को थोड़ी सी कॉस्ट अभी दिखाई ज़्यादा बड़ी है, इसी वजह से हमें मार्जिन थोड़े से कम होते दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज हम देखें तो कंपनी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और इस रिजल्ट्स के बेसिस पे हम बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर आपने ऑलरेडी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो बिल्कुल हमें होल्ड करना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है बेचने की। दूसरी बात, वैसे भी अभी जो मार्केट है वो डाउन चल रही है, तो अगर आप और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इस कंपनी में तो भी बहुत अच्छा साइन है। आज की डेट में हमने पिछले हफ्ते वीडियो बनाई थी कि TCS और बाकी जो कंपनी हैं सबके ही प्राइसेस गिरे हुए हैं, सबकी PY कम है, क्योंकि यूएस में काफ़ी सारी बातें चल रही थी रिसेशन वगैरह की। तो बहुत अच्छा टाइम है अगर आप और ज़्यादा शेयर खरीदना चाहते हैं तो होल्ड करिए। अगर आपने लिए हुए हैं पहले से, अगर आप नए शेयर खरीदना चाहते हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए चेक कीजिए। और साथ साथ बेचने का तो कोई मतलब ही नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है। ये छोटी मोटी एक्सपेंसेस जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही है इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, कंपनी सारी चीज़ें कवर करना जानती है। तो इस तरह से आपको कंपनी के क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स के बारे में सारी डिटेल्स दे दी हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।